नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में होने वाले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से। अपने पिछले मैच में दोनों ही टीमों ने दर्ज की थी जीत। राफेल नडाल ने 8 अप्रैल से शुरू हो रहे मोंटे कार्लो मास्टर्स से अपना नाम वापस लिया। नडाल ने रिकॉर्ड 11 बार जीता है ये टूर्नामेंट। वहीं कार्लोस अल्कराज और फेलिक्स ऑगर भी इस प्रतियोगिता से हटे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और चेल्सी के बीच स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेला गया मुकाबला रहा गोल रहित ड्रॉ। मैनेजर ग्राहम पॉटर के जाने के बाद से ये था चेल्सी का पहला मुकाबला। और आज रात कोपा डेल रे सेमीफाइनल के दूसरे लेग में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना होंगे आमने सामने। पहले लेग में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 1-0 से दी थी शिकस्त। खबर विस्तार से, और सबसे पहले खबर इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी हुई। बात करते हैं आज शाम होने वाले मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। पिछले सीजन की उपविजेता राजस्थान की टीम ने इस सीजन में जीत के साथ शुरुआत की थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स की टीम ने भी अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। इस सीजन जीत के साथ शुरुआत करने वाली राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स अब एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। राजस्थान ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद पर बड़ी जीत दर्ज की थी, तो वहीं पंजाब ने डकवर्थ लुईस नियम से कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो टीम के पास संजू सैमसन जैसा बेहतरीन विकेटकीपर कप्तान है, जबकि इस खिलाड़ी की ताकत के रूप में जोस बटलर एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल का फॉर्म भी इस टीम के लिए अच्छा संकेत है। गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट का होना इस टीम की सफलता की बड़ी डोज के तौर पर है। वहीं पंजाब किंग्स को देखा जाए तो शिखर धवन की कप्तानी में टीम ने इस सीजन में अच्छी शुरुआत की है। शिखर धवन ने पहले मुकाबले में 29 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली थी, तो वहीं भानुका राजपक्षे ने भी प्रभावित किया और 32 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह भी अपनी गेंद के साथ विरोधी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकने में सफल हुए हैं। इन दोनों टीमों के आपसी रिकॉर्ड को देखें तो इनके बीच अब तक 24 मैच हुए हैं, जिसमें राजस्थान ने 14 तो पंजाब ने 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है। वैसे अभी तो इस सीजन की शुरुआत है, ऐसे में शुरुआती सफलताओं का आधार कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी हौसले की बुलंदी और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए रखने के लिए जीत की हर तस्वीर बिंदास होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं कल खेले गए मुकाबले की। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। टीम को गत चैंपियन गुजरात टाइटंस ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम ने 18.1 ओवर में 4 विकेट पर 163 रन बनाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने नाबाद 62 रन की पारी खेली। विजय शंकर ने 29 और डेविड मिलर ने 31 रन बनाए और गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली की ये इस सीजन में लगातार दूसरी हार है। इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के मुताबिक इंपैक्ट प्लेयर को मैच में किसी भी वक्त प्लेइंग 11 के किसी एक खिलाड़ी के स्थान पर लाया जा सकता है। अगर टीमों ने अपनी घोषित प्लेइंग 11 में पहले ही 4 विदेशी खिलाड़ी रखे हैं तो ये इंपैक्ट प्लेयर कोई भारतीय ही हो सकता है। अगर आपकी प्लेइंग 11 में सिर्फ 3 ही विदेशी खिलाड़ी हैं तो इंपैक्ट प्लेयर भारतीय या विदेशी कोई भी खिलाड़ी हो सकता है। आइए देखते हैं अब तक टीमों ने इस नए नियम का किस तरह फायदा उठाया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एकमात्र टीम है जिसने इस विकल्प का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया। अपने पहले मैच में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी की शानदार बल्लेबाजी के चलते
और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने गरीबों, शोषित, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए ढेरों काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का गरीबों के लिए, गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाना, गरीबों के जीवन को ऊपर उठाना, यही मुख्य लक्ष्य रहा है। इसलिए आज देश के अंदर गरीबों के, वंचितों के मसीहा के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को देश की जनता देखती है, उनसे प्यार करती है, अथाह प्रेम करती है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को बनी थी। उससे पहले जनसंघ से 6 अप्रैल 1980 की जो यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, उस यात्रा का 44वां वर्ष यानी 6 अप्रैल 2023 कल पूरे देश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में मनाया जाएगा। और पार्टी ने पार्टी स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म शती तक 8 दिन का एक सप्ताह पूरे देश के अंदर मनाने का फैसला किया है। और ये कार्यक्रम देश के अंदर 10,72,942 स्थानों पर मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत कल सुबह 9:15 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय कार्यालय में, जो नया एक्सटेंशन बना है, वहां पर पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। और उसी तरह 9:15 बजे प्रदेशों के सभी पार्टी मुख्यालयों में प्रदेश अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। सभी जिलों के अंदर पार्टी के 978 जिलों में यह कार्यक्रम वहां के जिलाध्यक्ष करेंगे। देश के 15,923 मंडलों में भाजपा के मंडल अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे। और 10,56,002 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता अपने घरों पर ध्वज लगाकर इसी क्रम में 9:15 बजे पार्टी के स्थापना दिवस की शुरुआत करेंगे। उसके बाद 9:45 पर 10,72,942 स्थानों पर सभी कार्यकर्ता अपने महबूब नेता, हम सबके मार्गदर्शक, विश्व के सबसे बड़े नेता, जिसे भारत की जनता भी चाहती है और विश्व की जनता भी चाहती है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे। देश भर में यह कार्यक्रम पार्टी के ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के साथ होगा। और इस दिन कल 6 अप्रैल को पार्टी पूरे देश के अंदर दीवार लेखन के काम की शुरुआत करेगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
समर्पित है, कमिटेड है। और आज भी हम पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पर जाते हैं, कार्यकर्ता घूमते हैं, व्यक्तियों से मिलते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं और जनहित की समस्याओं के निवारण के लिए काम करते हैं। इसलिए कल 6 अप्रैल को 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी दिल्ली के अंदर एक बूथ पर जाकर खुद दीवार लेखने का काम शुरू करेंगे और उस दीवार लेखन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी 12 बजे दीवार लेखन करेंगे। 1 बजे सभी प्रदेशों में 37 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष दीवार लेखन का काम करेंगे। 2 बजे 954 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दीवार लेखन का काम करेंगे और 3 बजे सभी मंडलों और 10 लाख बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता दीवार लेखन का काम करेंगे। यानी कल 6 अप्रैल को 10,72,942 स्थानों पर पार्टी के दीवार लेखन का काम होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दीवार लेखन का काम होगा, एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर भाजपा सरकार, इस स्लोगन को देश के 10,72,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की शुरुआत के बाद लिखेंगे। पार्टी की ओर से इस सप्ताह के अंदर 11 अप्रैल को, जैसे 6 अप्रैल को पूरी हर बूथ पर मनाया जाएगा, उसी तरह 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, एक चिंतक, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जन्मशती है, उसका कार्यक्रम किया जाएगा। सभी जिलों, मंडल और बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का जो ओबीसी मोर्चा है इस कार्यक्रम को करेगा और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। पार्टी की ओर से स्थान स्थान पर निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर, सेवा बस्तियों में मेधावी छात्रों के सम्मान के कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के कार्यक्रम, पुष्पांजलि के कार्यक्रम, महात्मा फूले जी ने जो संघर्ष किया और जो उनका चिंतन था वो जन जन तक पहुंचे, उसके लिए पार्टी काम करेगी। और तीसरा कार्यक्रम 14 अप्रैल को भारत रत्न संविधान निर्माता, हम सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मशती का कार्यक्रम देश के 10,72,942 स्थानों पर किया जाएगा। सभी जिला, सभी प्रदेश, मंडल व बूथों पर इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के जो 6 कार्यक्रम बूथ पर करने के लिए निश्चित किए हैं, उनमें से ये 2 कार्यक्रम, एक तो पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम और एक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम, पार्टी कई वर्षों से, कई दशकों से बूथ स्तर पर करती आई है। इस बार फिर 10 लाख बूथों पर उसका कार्यक्रम होगा। स्वच्छता के कार्यक्रम, स्वाध्याय के कार्यक्रम, वृद्धजनों और समाज सेवियों के साथ बैठकर चिंतन बैठके, छात्र आगे आए, उनको अच्छी शिक्षा, और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीर्थों का निर्माण किया है, जिस तरह इस देश के अंदर
सबको साथ लेकर चलना, सबके विकास की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। गरीबों और वंचितों को सम्मान, अधिकार देना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए कार्य करना, उनकी स्कीम्स बनाना, उन स्कीम्स के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का काम सरकार ने किया है। ये भी सभी चर्चाएं हम अपने बूथों पर बैठे कार्यकर्ताओं के साथ और जन जन के बीच में जाएंगे और सेवा और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ता संकल्प भी लेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा फूले, ये दो महान शख्सियतें, दो महान चिंतक, इन चिंतकों का चिंतन हम सबके कार्य का हिस्सा भी है और इससे सीखकर हम समाज में बड़ा परिवर्तन लाएं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। और ये कार्यक्रम हर एक बूथ स्तर पर किया जाएगा। पार्टी ने इसके लिए पूरी टोली बनाई है और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। कल 6 अप्रैल गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मुख से पार्टी स्थापना दिवस पर मार्गदर्शन सुनने का, जिसकी केंद्र पार्टी से लेकर, केंद्रीय कार्यालय से लेकर एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तक, सभी कार्यकर्ता करोड़ों की तादाद में उसे सुनेंगे। ये 3 कार्यक्रम और दीवार लेखन का 4 कार्यक्रम पार्टी की ओर से तय हुए हैं और ये कल से शुरू होंगे। इस पर किसी ने कोई आपके मन में कोई बात है तो कोई भी पूछ सकता है। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होगा, 9:15 बजे ध्वजारोहण होगा, फिर कुछ लोकल कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, पार्टी के बारे में एक 10 मिनट की पिक्चर भी दिखाई जाएगी पार्टी के कामों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी। ये आप देख रहे थे सीधा प्रसारण भाजपा मुख्यालय से, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही थी। और खेल की खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में किस तरह से इम्पैक्ट प्लेयर का नया नियम लागू किया गया है और एक नजर डाल लेते हैं कि आईपीएल टीमों ने इस सीजन में इस नियम का किस तरह से फायदा उठाया है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एकमात्र टीम है जिसने इस विकल्प का अब तक इस्तेमाल ही नहीं किया। अपने पहले मैच में विराट कोहली और फाफ दु प्लेसी की शानदार बल्लेबाजी के चलते आरसीबी को इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली पारी में जब टॉपले को चोट लगी थी और वे स्कैन के लिए गए थे तो आरसीबी इसका फायदा उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुंबई इंडियंस ने सोची समझी रणनीति के तहत अपनी स्टार्टिंग 11 में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को रखा था। वे स्कोर की रक्षा के लिए सूर्य कुमार यादव के स्थान पर तेज गेंदबाज जेसन बेहरनडॉफ को लेकर आए। हालांकि बेहरनडॉफ की डुप्लेसी और विराट कोहली ने जमकर धुलाई की और उनके 3 ओवर बेहद महंगे साबित हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी को रिप्लेस कर अब्दुल समद को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। राजस्थान रॉयल्स 203 रन बना चुकी थी और अब्दुल समद कोई खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। जब वे बल्लेबाजी के लिए आए तब तक टीम 10 ओवर में 48 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। उन्होंने नाबाद 32 रन की पारी खेली। राजस्थान की टीम सनराइजर्स के खिलाफ मैच में शुरू से ही आगे रही और उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर की खास जरूरत नहीं थी। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए और फिर अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल के स्थान पर तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को टीम में लिया। चोट से वापसी कर रहे नवदीप सैनी को इस जीते हुए मैच में बिना किसी दबाव के गेंदबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने तेज गेंदबाज खलील अहमद के स्थान पर अमन खान को टीम में शामिल किया। खलील अहमद ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए थे। अमन खान कुछ खास नहीं कर सके और 5 गेंद में 4 रन ही बना सके। सुपर जायंट्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने इम्पैक्ट प्लेयर के लिए बल्लेबाजी वाली पारी समाप्त होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी और 7वें नंबर के बल्लेबाज आयुष बदोनी के आउट होते ही उनके स्थान पर के गौतम को बुलाया। उस वक्त पारी में सिर्फ 1 गेंद बची थी। उन्होंने उस गेंद पर छक्का लगाया।
इसके बाद उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 23 रन दिए और सुपर जायंट्स 50 रन से ये मैच जीत गई। नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 192 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के स्थान पर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को बुलाया। अय्यर और आंद्रे रसल के बीच की साझेदारी ने नाइट राइडर्स को उस मैच में जीत का एक मौका दिया। हालांकि उनके आउट होने के बाद और फिर बारिश के कारण केकेआर ये मैच हार गई। पंजाब किंग्स ने 32 गेंद में 50 रन बनाने वाले भानुका राजपक्षा के स्थान पर बॉलिंग ऑलराउंडर ऋषि धवन को शामिल किया। हालांकि धवन महंगे साबित हुए, उन्होंने एक ही ओवर किया और उसमें 15 रन दिए। केन विलियमसन को चोट लगने के कारण टाइटंस को विशुद्ध बल्लेबाज के स्थान पर एक विशुद्ध बल्लेबाज की जरूरत थी। उन्होंने विलियमसन के स्थान पर बी साई सुदर्शन को शामिल किया। सुदर्शन ने 17 गेंद में 22 रन की पारी खेली और शुभमन गिल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। MS धोनी ने 179 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए बल्लेबाज के स्थान पर गेंदबाज को शामिल किया। अंबाती रायडू के स्थान पर आने वाले तुषार देशपांडे IPL के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने। हालांकि वे महंगे साबित हुए, उन्होंने 3.2 ओवर में 51 रन दिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। राफेल नडाल ने 8 अप्रैल से शुरू हो रहे मोंटे कार्लो मास्टर्स से अपना नाम वापस ले लिया है। नडाल ने कहा कि वे अभी चोट से उबर रहे हैं और शीर्ष स्तर पर खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं है। नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स रिकॉर्ड 11 बार जीता है। वहीं कार्लोस अल्कराज और फेलिक्स ऑगर ने भी मोंटे कार्लो मास्टर्स से अपना नाम वापस ले लिया है। राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज और फेलिक्स ऑगर ने 2023 के मोंटे कार्लो मास्टर्स से अपना नाम वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि इस टूर्नामेंट से टेनिस की दुनिया के 3 बड़े सितारे नदारद रहेंगे। तीनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए साल के पहले क्ले मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट से अपने अपने हटने का ऐलान किया। ये प्रतियोगिता 8 से 16 अप्रैल तक खेली जाएगी। इन तीनों की गैर मौजूदगी में मार्क एंड्रिया ह्यूसलर, निकलस जेरी और मैकेंजी मैकडोनाल्ड को मोंटे कार्लो के मेन ड्रॉ में जगह दी गई है। राफेल नडाल ने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन से जल्दी बाहर होने के बाद से किसी भी इवेंट में हिस्सा नहीं लिया है। नडाल का कहना है कि वे खिताब की दावेदारी पेश करने के लिए अभी 100% फिट नहीं है। नडाल ने यह टूर्नामेंट रिकॉर्ड 11 बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान चोटग्रस्त हुए नडाल फिलहाल चोट से उबर रहे हैं। इंडियन वेल्स चैंपियन कार्लोस अल्कराज मायामी के डिफेंडिंग चैंपियन थे, लेकिन मायामी ओपन में उन्हें सेमीफाइनल में जैनिक सिनर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। 19 वर्षीय अल्कराज ने बताया कि 3 घंटे तक चले उस मैराथन मुकाबले के बाद वे बेहद थक गए थे, जिसके चलते वे मोंटे कार्लो मास्टर्स से अपना नाम वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने होम टाउन वापस लौटने पर उन्हें पता चला है कि वे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस से भी पीड़ित हैं। फेलिक्स ऑगर ने भी प्रतियोगिता से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वे 24 अप्रैल से 7 मई तक मैड्रिड में होने वाले मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।